कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष डेलीगेट यशवीर सुरा मालपुरा टोडा विधानसभा क्षेत्र के लाडले युवा दिलों की धड़कन। हम बात करेंगे आज इनसे चुनावी रणनीति को लेकर। कर्मानम आग में पग पग चला है जो वही डर है उसका प्रस्थानम। कर्म है तेरा धर्मानम, कर्म है तेरा कर्मानम, आग में पग पग चला है जो वही डर है उसका प्रस्थानम। यत्र सर्वत्र जनमानम भर्गो देवस्य धीमहि युगे युगे यही प्रथा कथा परिणाम परीक्षम प्रस्थानम। बढ़ते पानी में कभी भी किसी का अक्स दिखता नहीं, सही आंखों ने जो शख्स कभी दिखता नहीं, दिखता नहीं, दिखता नहीं। खानो भरा ये वृंदावन पाप पुण्य का गठबंधन। मैं सचार तक से दीपांशु बारस और बात कर रहा हूँ आज प्रदेश कांग्रेस डेलीगेट यशवीर सुरा जी के साथ। हम बात करेंगे मालपुरा टोडा विधानसभा क्षेत्र की रणनीति को लेकर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीपांशु भैया, आपके चैनल का और आपका। जी सर, मालपुरा टोडा विधानसभा क्षेत्र में आप किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे? देखिए, अनेक मुद्दे हैं। आज हर एक क्षेत्र में मालपुरा टोडा रायसेन पिछड़ा हुआ है, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो सड़कें हो, चाहे बिजली के प्रबंधन की व्यवस्था हो, चाहे पानी के प्रबंधन की व्यवस्था हो। हर एक क्षेत्र में मालपुरा कहीं ना कहीं आज उस तरीके से और क्षेत्रों के बजाय आज पिछड़ा हुआ है, जिस पर बहुत ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है। मालपुरा टोडा विधानसभा क्षेत्र में टिकट के काफी लंबी दावेदारों की सूची है, उसमें करीबन 40 से अधिक लंबी सूची है, तो उसमें आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? देखिए, मैं सिर्फ अपना काम करता हूँ और पार्टी विचारधारा से जुड़े हुए बहुत सारे लोग जिनका चुनाव लड़ने का मन था, उन्होंने अपना आवेदन पार्टी के समक्ष दिया है। तो इसमें मैं मेरा एनालिसिस करूँ, एनालिसिस जनता करती है। सर्वे हो रहे हैं पार्टी के, जिसमें जनता अपनी राय देगी। पार्टी के जो नेता हैं वो सारी चीज़ों को देख रहे हैं और उसमें पार्टी तय करेगी कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। अगर पार्टी को लगेगा कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए तो पार्टी तय करेगी। तो सर, मालपुरा टोडा विधानसभा क्षेत्र में आप किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे, जिनमें भी बहुत मुद्दे हैं? जैसे मालपुरा को जिला बनाना है, इसे कैसे मुद्दे हैं, तो आपका कोई मुद्दा है? बिल्कुल, मालपुरा को जिला बनाना भी इस मुद्दे के साथ जन भावना जुड़ी हुई है। मालपुरा क्षेत्र की जनता चाहती है कि मालपुरा जिला बने और एक जनसेवक होने के नाते मेरा ये धर्म भी है कि जो जनता चाहती है, जो जनता की भावना है, उस मुद्दे के लिए मैं लड़ाई लड़ूँ। तो निश्चित तौर पर मालपुरा को जिला बनाने के लिए हम पूरी ताकत के साथ लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। परंतु अभी पिछले लंबे समय से मालपुरा जिला बनाओ संघर्ष समिति धरने पे भी बैठी है। मैंने भी अपनी तरफ से मुख्यमंत्री और सरकार को चिट्ठी लिखी है, जिसमें हमने कहा है कि मालपुरा जिला बनना चाहिए। मालपुरा हर एक पैरामीटर को पूरा करता है, जिसके आधार पर आपने और जिले बनाए। तो इसलिए हम जरूर इस मुद्दे को लेकर ताकत से लड़ेंगे और आने वाले समय में जब दोबारा से कमेटी अभी रिव्यू अपना कर रही है, उसका कार्यकाल बढ़ाया गया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब आने वाले समय में दोबारा से जब जिले बनेंगे तो निश्चित तौर पर मालपुरा को भी कंसिडर किया जाएगा और मालपुरा जिला। सर, मालपुरा टोडा विधानसभा क्षेत्र पे आप चुनाव लड़ेंगे, इसको लेकर आपने से कई गांवों का दौरा किया है, सिर्फ लोगों का विश्वास और आपको सब कुछ मिला है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे सर? देखिए, निश्चित तौर पर जो गांव ढाणी का जो अंतिम छोर पर बैठा हुआ व्यक्ति है, वो आज मूलभूत सुविधाओं को लेके वो त्रस्त है। तो वो चाहता है कि एक ऐसा व्यक्ति आए
जो उनकी समस्याओं के लिए लड़ाई लड़े, सरकार के समक्ष उनकी समस्याओं को रखे, उनके छोटे मोटे कामों के लिए जो उन्हें परेशान होना पड़ता है, चाहे प्रशासन के स्तर पर चाहे सरकार के स्तर पर, उन सब कार्यों में उनकी सहायता करने का काम करें। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको लेके लोग बड़े दुखी हैं और जिस जनप्रतिनिधि पर उन्होंने भरोसा जताया उससे भी काफ़ी वो निराश हैं, क्योंकि वो उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया। कांग्रेस पिछले कई चुनाव यहाँ से नहीं जीत पाई है और चाहे कारण उसका जो भी रहा हो, परंतु इस बार जनभावना है कि कांग्रेस को और कांग्रेस के प्रत्याशी को जनता दोबारा से इस बार जिताना चाहती है। साल 2023 चुनाव को लेकर आपकी क्या रणनीति रहने वाली है? देखिए, रणनीति सिर्फ एक है, पार्टी को जीत दिलाना और बड़े अंतर से जीत दिलाना। सर, बड़े अंतर से जीत। मालबरोदा विधानसभा क्षेत्र से लगातार 33 साल से अभी तक कांग्रेस सीट को हासिल नहीं कर पाई है, क्या इस साल भी कांग्रेस मालपुरा की सीट को हासिल कर पाएगी? बिल्कुल कर पाएगी। मैंने आपको यही कहा कि लोग बीजेपी और बीजेपी का जो विधायक है उससे त्रस्त है और जनता बदलाव चाहती है, और ये बदलाव आपको आने वाले समय में जनता अपना मत देकर कांग्रेस और कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताकर इस बदलाव को करने का काम करेगी। सर, मालपुरा टोडा विधानसभा क्षेत्र से आप रोज कई गांवों का दौरा कर रहे हैं, तो लोगों ने जो आपको विश्वास दिलाया है उसको लेकर आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं लगातार 3 साल 4 साल से लोगों के बीच में जा रहा हूँ, उनके सुख में दुख में जब भी मुझे बुलाते हैं मैं उनके बीच जाता हूँ, उनकी समस्याओं को सुनता हूँ, मेरे समक्ष वो कोई काम लेके आते हैं तो उसको भी मैं कराने का प्रयास करता हूँ। तो जनता चाहती है कि एक युवा और नया नेतृत्व आए जो लोगों के बीच में रहे, उनके दुख तकलीफ को समझे और उनका जीवन कैसे बेहतर हो सकता है इस दिशा में काम करें। तो लोगों ने मुझे भरोसा जताया कि वो मेरे साथ हैं और मुझे मजबूती से चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। लोगों को विकास करने वाला, सबको साथ लेके चलने वाला और क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए काम करने वाला नेता जो साफ सुथरी छवि का हो, ऐसा व्यक्ति लोगों को चाहिए। और ये बाहरी स्थानीय ये कोई मुद्दा ही नहीं है। पिछले 10 वर्ष से कन्हैयालाल जो चौधरी थे वो यहाँ के स्थानीय थे, उसके बावजूद भी वो अपनी जनता के लिए काम करने में, उनके विकास कार्यों को करवाने में असफल रहे। तो फिर आप मुझे बताइए कि इस मुद्दे का या इस बात का कहाँ मतलब रह जाता है। मैंने आपसे कहा, मैं दोबारा उसी बात को दोहराता हूँ कि कुछ 1-2 लोग हैं जो कहीं ना कहीं इसे एक एजेंडा बनाकर, उनको लगता है, उनको उनकी दावेदारी कमज़ोर लगती है, उनको अपनी ज़मीनी मेहनत पर यकीन नहीं है, इसलिए खाली 1-2 जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो दावेदारी कर रहे हैं, वो उन लोगों के द्वारा, उनके लोगों के द्वारा ये चलाया गया एक एजेंडा है। बाकी इसके सिवा कुछ भी नहीं है। जनता को इस बात से कोई मतलब नहीं है। और रही बात बाहरी होने की, तो मैं अपने आप को बाहरी नहीं मानता हूँ, क्योंकि मेरा जन्म स्थान जरूर सांगनेर में है, परंतु जन्म स्थान और आदमी कर्म स्थली अगर दूसरी जगह को भी बनाता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं लगातार 3-4 साल से यहाँ लोगों के बीच जाकर काम कर रहा हूँ, पार्टी को मजबूत कर रहा हूँ, पार्टी का काम कर रहा हूँ, लोगों के सुख दुख को बांटने का काम कर रहा हूँ। तो मैं आप लगातार, आपका जो चैनल है वो इतने लंबे समय से क्षेत्र को कवर कर रहा है। आप खुद जानते हैं कि कितने लोग हैं जो पिछले 3-4 साल से लगातार पार्टी का काम कर रहे हैं और कितने लोग हैं जो अभी जिन्होंने सिर्फ सीधे आवेदन देने का काम किया या 2-3-4 महीने पहले आए हैं और प्रचार करने का काम कर रहे हैं। खैर, अच्छी बात है, सबका स्वागत है, परंतु जनता के बीच में इस एजेंडे का कोई फर्क नहीं पड़ रहा और नहीं पार्टी के बीच में। लगातार 10 साल से यहाँ मालपुरा विधानसभा क्षेत्र से विधायक कन्हैयालाल चौधरी ही रहे, तो क्या इस बार मालपुरा की सीट को कांग्रेस हासिल कर पाएगी? बिल्कुल, मैंने कहा बड़े अंतर से इस बार कांग्रेस इस सीट को जीतने जा रही है। और जो पिछले 30 सालों से हम चुनाव नहीं जीत पाए, इस बार मालपुरा बदलाव करेगा, क्योंकि मैंने एक स्लोगन भी दिया है, मालपुरा टोडा की जनता ने ठाना है इस बार कांग्रेस को लाना है। लगातार 33 साल से कांग्रेस सरकार नहीं आ पाई, इसका क्या नहीं आने का? देखो, कई कारण होते हैं, कई परिस्थितियां होती है, हर चुनाव की अपनी एक परिस्थिति होती है, एक माहौल होता है। तो कहीं ना कहीं हम सामंजस्य नहीं बिठा पाए, चाहे वो टिकट में हो, चाहे टिकट के बाद में चुनाव लड़ने में हो, चाहे सबको साथ लेने में हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी होती है।
जिसकी वजह से हम चुनाव हार जाते हैं, परंतु इस बार पार्टी बड़ी बारीकी से सारी चीजों आपका टोडा विधानसभा क्षेत्र से ऐसे कौन से बड़े मुद्दे रहने वाले हैं जिन पर आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, अनेकों मुद्दे हैं। मैं अगर गिनाने जाऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा, परंतु फिर भी मैंने जो कहा आपको कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत काम करने की आवश्यकता है। चाहे वो हमारी पीएचसी हो, उनको प्रोन्नत करके सीएचसी बनाना हो, चाहे वहाँ पर डॉक्टर समय पर बैठें, पूरी संख्या में डॉक्टरों की कमी नहीं रहनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि मालपुरा क्षेत्र में एक बड़ा अस्पताल, जहाँ आसपास के क्षेत्र के लोगों को, मालपुरा और टोडा रायसेन क्षेत्र के लोगों को इलाज के लिए जयपुर और अजमेर टाउन नहीं भागना पड़े, यहाँ उनको अच्छा स्वास्थ्य सेवाएं मिले, इसकी दिशा में एक ट्रॉमा सेंटर खुलना बहुत जरूरी है। तो उस दिशा में हम काम करेंगे। दूसरा, शिक्षा के क्षेत्र में चाहे महिलाओं का महाविद्यालय खोलना हो, चाहे जो इन विद्यालयों और महाविद्यालयों के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में काम करें। खेल मैदान पूरे विधानसभा क्षेत्र में एक भी इस तरह का नहीं है, जहां लोगों को हर तरह के प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के खेलों को खेलने के लिए या प्रैक्टिस करने के लिए जो सुविधाएं चाहिए हो, उस तरह का कोई खेल स्टेडियम नहीं है। तो इस दिशा में हम काम करने का काम करेंगे। बिजली, पानी, सड़क की व्यवस्था चरमराई भी है, इस दिशा में कैसे क्षेत्र सशक्त बने, इसके लिए हम काम करेंगे। और भी अनेकों मुद्दे हैं, चाहे युवाओं को रोजगार दिलाने का मुद्दा हो, चाहे यहाँ नए नए रोजगार के साधन उपलब्ध कराने की बात हो, चाहे किसानों को सशक्त करने की बात हो, उनकी फसल समय पर तुले, उनको उनके बीमा की राशि मिले, उसके लिए उनको भटकना नहीं पड़े। इस दिशा में हम लोग काम करने का काम करेंगे, ताकि जो गरीब तबका है, जो किसान तबका है, वो मजबूत हो, और वो मजबूत होगा तो ही कहीं ना कहीं क्षेत्र सशक्त होगा, ऐसा मेरा मानना है।